आशिमा अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए स्कूटी से ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी और उसको पूरी उम्मीद थी कि आज वो उस इंटरव्यू में ज़रूर पास होगी और फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। वो ऑफिस पहुंचने ही वाली थी। तभी रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क पार करते करते सड़क के किनारे बेहोश हो गई और आसपास के लोग अपनी व्यस्तता के कारण उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। देर तो आशिमा को अपने जॉब इंटरव्यू के लिए भी हो रही थी, पर उसका मन ना माना। उसने स्कूटी को किनारे पर लगाया, उस महिला को उठाया और अपने बैग में रखी हुई पानी की बोतल से महिला को पानी पिलाया। तब जाकर उनको होश आया। वो बुजुर्ग महिला आशिमा को देखती रह गई। जब उसने पूछा कि दादी माँ, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम अपने काम पर जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। पर आशिमा ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ, आओ बैठो। फिर वो उनको उनके घर ड्रॉप करने चली गई। जब उसने दादी को वहां छोड़ा, दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम्हारे जैसा बच्चा सबको मिले और तुम जिंदगी में जो भी करो उसमें तुम्हें सफलता मिले, तुम एक बड़ी ऑफिसर बन जाओ। फिर आशिमा वहां से चली गई और कुछ समय बाद आशिमा ने बहुत अच्छी जॉब हासिल कर ली। आज उसके पास सब कुछ था जो वो अपने लिए सोचती थी। सोचते सोचते आशिमा को उस दिन की याद आई जिस दिन वो अपने जीवन का पहला इंटरव्यू देने जा रही थी। उस दिन उन दादी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया था। उसको आज उनकी बहुत याद आ रही थी। अगले दिन आशिमा ने सोचा, क्यों ना दादी माँ से मिलने जाऊं, क्योंकि उसने उनका घर देखा हुआ था। तो वो अगले ही दिन उनके घर पहुंची और उसने उनके बेटे से दादी माँ के लिए पूछा। तो वो बोले कि वो अब हमारे साथ नहीं रहती, अब एक वृद्धाश्रम में रहती हैं। आशिमा ने उनसे वहां का एड्रेस लिया और वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने दादी माँ को देखा तो वो उनके गले लगकर रोने लगी। दादी को भी पहचानने में देर ना लगी कि वो कौन है। फिर आशिमा ने कहा, दादी, आपकी ये बेटी बहुत काबिल है और आपके आशीर्वाद से मैं सफलता की ऊंचाइयां छू रही हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको अपने साथ रखूंगी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, बेटा, अब यही मेरा घर है। यहाँ पर मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं। मैं उनके साथ अच्छा जीवन काट रही हूँ। बस मेरे मन में एक ही दुख था, उसे भी तुमने आज दूर कर दिया कि मेरा कोई बच्चा इस आश्रम से बाहर है जो मुझे इतना प्यार करता है। बेटा, मेरे लिए ये सोच ही बहुत है। आशिमा ने उन्हें वादा किया कि वो जल्दी ही फिर मिलने आएगी। दादी माँ ने जाते जाते ढेर सारा आशीर्वाद आशिमा को दिया। उसके बाद आशिमा जब भी फुर्सत होती दादी माँ से मिलने वृद्धाश्रम जरूर आती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।